Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आप सभी को पता होगा कि साल भर में एक बार महिलाएं जो आपके घर की हैं वो कहीं ना कहीं वट सावित्री व्रत रखती हैं और उसमें पूजा पाठ करती हैं और पेड़ के नज़दीक जाकर प्रसाद चढ़ाकर पूजा पाठ करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने और उनकी कुशलता के लिए वट के वृक्ष की पूजा उपासना करती है। ऐसा मान्यता है कि वट सावित्री व्रत कथा के श्रावण मास से महिलाओं के पति पर आने वाली बुरी बला टल जाती है। व्रत कथा पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में भद्रदेश की राजा अश्वपति बड़े ही प्रतापी और धर्मात्मा थे। उनके इस व्यवहार में प्रजा में सदैव खुशहाली रहती थी, लेकिन अश्वपति स्वयं प्रसन्न नहीं रहते हैं क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा अश्वपति संतान प्राप्ति हेतु नित्य यज्ञ और हवन किया करते थे, जिसमें गायत्री मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां भी दी जाती थी। उनके इस पुण्य प्राप्त से एक दिन माता गायत्री प्रकट होकर बोली, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुई हूँ, इसलिए तुम्हें मनचाहा वरदान दे रही हूँ। तुम्हारे घर जल्द ही एक कन्या जन्म लेगी। यह कहकर माता गायत्री अंतर्ध्यान हो गई। कालांतर में राजा अश्वपति के घर बेहद रूपवान कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसके लिए योग वर नहीं मिला। इसके बाद राजा अश्वपति ने अपनी कन्या से कहा, हे देवी, आप स्वयं मनचाहा वर ढूंढकर विवाह कर सकती हैं। तब सावित्री को एक दिन वन में सत्यावन मिले, जो राजा धुमतसेन के पुत्र थे, जो राजपाट चले जाने के कारण वन में रह रहे थे। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान अपना पति मान लिया। यह देख नारद जी राजा अश्वपति के पास आकर बोले, हे राजन, आपकी कन्या ने जो वर चुना है उसकी कारण जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। आप इस विवाह को यथाशीघ्र रोक दें। राजा अश्वपति के कहने के बावजूद सावित्री नहीं मानी और सत्यवान से शादी कर ली। इसके अगले साल ही नारद जी के कहे अनुसार सत्यवान की मृत्यु हो गई। उस समय सावित्री अपने पति को गोद में लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठी थी। तभी यमराज आकर सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज के बहुत मनाने के बाद ही सावित्री नहीं मानी तो यमराज ने उन्हें वरदान मांगने का प्रलोभन दिया। सावित्री ने अपने पहले वरदान में सास ससुर की दिव्य ज्योति मांगी। ऐसा कहा जाता है कि सावित्री के सास ससुर अंधे थे। दूसरे वरदान में छीना राजपाट मांगा और दूसरे तीसरे वरदान में 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा, जिसे यमराज ने तथास्तु कहा स्वीकार कर लिया। इसके बाद भी जब सावित्री यमराज के पीछे चलती रही तो यमराज ने कहा, हे देवी, आपको अब क्या चाहिए? तब सावित्री ने कहा, हे यमदेव, आपने 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान तो दे दिया। तब सावित्री ने कहा, बिना पति के मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? यह सुन यमराज स्तब्ध रह गए। इसके बाद उन्होंने सत्यवान को अपने प्राण पास से मुक्त कर दिया। कालांतर से ही सावित्री की पति सेवा, सभी प्रकार के सुखों का भोग किया। पूजन विधि कैसे करें? इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद सुहागिनें नए वस्त्र धारण करती है। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं खूब सजती संवरती हैं। सबसे पहले भगवान सूर्य की अर्घ्य दें। इसके बाद सभी पूजन सामग्रियों को किसी बांस से बनी टोकरी या पीतल के पात्र में इकट्ठा कर लें। अपने नज़दीकी वट वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित करें और माता सावित्री को वस्त्र व 16 श्रृंगार चढ़ाएं। फल फूल अर्पित करने के बाद वट वृक्ष को पंखा झेलें। इसके बाद धागे को पेड़ से लपेटते हुए जितना संभव हो सके 5, 11, 21, 51 या फिर 108 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करें। फिर व्रत कथा को ध्यानपूर्ण सुनें। इसके बाद दिन भर व्रत रखें। अर्घ्य देने का श्लोक, अवैधनम च सौभाग्यम देहि तव मम सुरवते पुत्रान पौत्राश्यम सौख्यम सग्रहाध्रम नमोस्ते वट सावित्री व्रत की जय। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाकर जरूर जुड़ें। धन्यवाद।